हर्षा रिछारिया वाला, उन्होंने सनातन धर्म की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया, उसका मजाक बनवाया। नकली उन्होंने जटा लगाई, नकली उन्होंने त्रिपुंड लगाया, फर्जी भगवा पहना और बन गई साध्वी। उसने आचार्य पीठ के रथ पर बैठ करके मीडिया को बैठ दिया। विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, कलंक है इस बात को, ये डूब मरने वाली बात है कि साध्वी के लिए कोई व्यक्ति सबसे सुंदर लिख रहा है। हर्षा जी जब जा रही थी, जिस तरह से उनका वीडियो है, रोते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों की वजह से मुझे छोड़ना पड़ रहा है कुंभ, उनको बहुत पाप लगेगा। ठीक है, पाप वो थोड़े तय करेगी पाप लगेगा कि नहीं। ऐसे लोगों को कुंभ छोड़ना ही चाहिए मेरी वजह से। मेरा डर तो ऐसे खौफ फर्जी लोगों में होना ही चाहिए ना। नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं कुंभ में। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज। आपके बयान इस समय चर्चा के केंद्र में हैं। आपकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि एक साध्वी ने कुंभ परिसर छोड़ दिया। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस तरह के बयानों की चर्चा हो रही है, छोड़ा है, साध्वी है, इस पे तमाम चीज़ों आपने बोला है। हर्षा रिछारिया जो यहाँ आई थी एक भक्त बनकर, कहा जा रहा है कि आपकी वजह से उन्होंने कुंभ परिसर उनको छोड़ना पड़ा। हाँ तो ठीक है, ऐसे लोगों को कुंभ छोड़ना ही चाहिए मेरी वजह से। मेरा डर तो ऐसे खौफ फर्जी लोगों में होना ही चाहिए ना। फर्जी लोगों में खौफ होगा तो कोई व्यक्ति कुंभ में फर्जी व्यक्ति नहीं आएगा। अभी आज एक घटना हुई, एक साधु भेषधारी कह रहा था मैं जुना अखाड़े का हूँ, एक 13 वर्ष की लड़की को भूल गई थी और लेके चला गया, उसको बैठा के भूजा खिला रहा था, पकड़ा गया, जेल गया। तो फर्जी लोगों में खौफ मेरा होना ही चाहिए। और मैं परंपरा की प्रतिष्ठा, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, इस काम में लगा हूँ। मैं कोई भी चूक नहीं देखना चाहता हूँ। तो यह जो घटना हुई अभी, ये हर्षा रिछारिया वाला, उन्होंने सनातन धर्म की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया, उसका मजाक बनवाया। और इस कारण जो है हम उनको बोले कि आप ये महापाप है और आपको ये नहीं करना चाहिए। मैंने अखाड़े के जो आचार्य मंडलेश्वर हैं उनको भी बोला कि आपको भी ये काम ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं लाना चाहिए। तो अब वो उसके नाते, चूँकि मैंने तो सीख दिया उसको कि भाई तुमको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मान रही है तो वो ये मान रही है कि मैंने उसको भगा दिया, तो हाँ भगा दिया। महाराज जी, लेकिन वो खुद कह रही हैं, जो कई बयान दिए कि मैं तो साध्वी नहीं थी, मैं तो धर्म को जानने के लिए आई थी यहाँ पर और धर्म की जानने की कोशिश कर रही थी। और फिर उन्होंने, उनका वीडियो आया कि लेकिन लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देना चाहते हैं, और उसमें आपका बयान को एक बहुत ज़्यादा कोट किया जा रहा है कि आपकी वजह से दिक्कतें हुई। हाँ ठीक है, देखिए कोर्ट तो मैंने जो बात कही वो सच कही, उसको उन्होंने दिल पे ले लिया। उनको उसको सीख की तरह लेना चाहिए कि कोई गुरु हमको सीख दे रहा है तो उसको मानना चाहिए। और मैंने कोई, भाई हर्षा या कोई भी वर्षा हमारी बहन है, हमारी बेटी है, भारत की हर नारी हमारी बहन बेटी, तो इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जिस प्रकार से छद्म भेष पकड़ करके वो आई, नकली उन्होंने जटा लगाई, नकली उन्होंने त्रिपुंड लगाया, फर्जी भगवा पहना और बन गई साध्वी। और बोली सबसे मीडिया में कि मैं 2 साल से इसमें हूँ और वापस जाने का सवाल ही नहीं। दूसरे ही दिन उनकी माँ का बयान आया कि उसकी शादी तय हो गई है। तो यह जो कंट्रोवर्सी और कॉन्ट्रडिक्टरी बयान उनके आए, वो उसमें थे। चूँकि क्या था कि ये मामला स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्ट लिख करके आई थी कि इससे हमारे फॉलोअर बढ़ेंगे। खुद ही अपने उसका जो मीडिया एडवाइजर है वो लिख रहा है कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। कलंक है इस बात को, ये डूब मरने वाली बात है कि साध्वी के लिए कोई व्यक्ति सबसे सुंदर लिख रहा है। सुंदरता का पैमाना क्या है? चेहरा, फेस पैक, लिपस्टिक। हमारे चेहरे हृदय से होते हैं, और जो साध्वी होती है वो फेस पैक नहीं लगाती, वो भस्मी लगाती है। तो इसलिए हमने इन बातों पे प्रश्न उठाया, उसको कहा कि तुम महापाप की हो। उसको भागना नहीं चाहिए था, उसको यहाँ बैठ करके प्रायश्चित करना चाहिए था, गुरुओं के सामने सरेंडर होना चाहिए था कि हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हमको क्षमा किया जाए और इस पे क्या प्रायश्चित बनता है वो प्रायश्चित बताया जाए। महाराज जी, लेकिन
कुंभ में तो कोई भी आता है, ये तो कहा ही जा रहा है, बिना भेदभाव के समाहित करते हैं। और हिंदू धर्म की तो खासियत यही है कि ये सबको समाहित कर लेता है। तो फिर इस तरह से अलग थलग पड़ जाना किसी साध्वी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर वो पुजारी पूजा करना चाह रहा है, वो खुद कह रही कि वो साध्वी नहीं है, बार बार उन्होंने बयान दिया कि साध्वी नहीं है, हम तो समझने आए थे धर्म की, तो इसमें क्या गलती है? समझो ना भाई, उसके लिए नकली जटा की क्या जरूरत पड़ गई, उसके लिए भगवा कपड़े की क्या जरूरत पड़ गई, उसके लिए त्रिपुंड की क्या जरूरत पड़ गई। और उससे भी ज्यादा उसने आचार्य पीठ के रथ पर बैठ करके मीडिया को बैठ दिया कि मैंने 2 वर्ष से उसमें हूं। जब हमारा दबाव पड़ा तब उस कहने लगी कि मैं साध्वी नहीं हूं, मैं साध्वी नहीं हूं। साध्वी नहीं थी तो ये साधु का बेस क्यों बनाया? ये कितना नकली काम है। अब कोई व्यक्ति डीआईजी की ड्रेस पहन ले और घूमने लगे कुंभ मेला में, तो उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? कोई प्रधानमंत्री बन के यहाँ घूमने लगे, कोई मुख्यमंत्री बन के, योगी बन के घूमने लगे, तो उसको जेल में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? तो बस ये बात थी। उनके नकली होने, उनके गलत ढंग से प्रस्तुति पे मुझे आपत्ति थी, और वो आपत्ति हमने उनको दर्ज किया और हमने कहा अच्छा हुआ कि वो चली गई, बहुत अच्छी बात है भी, तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए। क्या प्रायश्चित आपको लगता है, क्या प्रायश्चित होगा? अभी तय किया जाएगा क्या उसका दंड विधान है, सबके लिए अलग अलग है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत मोटी किताब हमारी है, अब उसमें देखना पड़ेगा। मैं भी अभी खोजूंगा कि इसके लिए क्या दंड विधान। अगर कोई धर्मद्रोह करता है, धर्म के साथ मजाक उड़ाता है, मजाक बनाता है, तो उसके लिए प्रायश्चित क्या है, या प्रायश्चित है भी कि नहीं है, या अक्षम्य पाप है तो उसके लिए दंड होगा। उसके लिए दंड क्या है? हमारे यहाँ तो हर चीज के लिए दंड है ना। तो आप संविधान से उनको प्रायश्चित करवाना चाह रहे हैं कि धर्म विधान से प्रायश्चित? नहीं, धर्म विधान से। संविधान से क्या लेना देना है इसमें? संविधान से होना होता तो अब तक एफआईआर नहीं करा दिए होते। एफआईआर हमने नहीं कराया, इसलिए वो हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है। उसने गलत किया है तो उसको रास्ते पे ले आना हमारा कर्तव्य है। हम यूं कैसे छोड़ देंगे किसी को? अगर हम जेल में डालते या फिर एफआईआर करते तब तो वो भटक जाती। अभी हमने उसको समय दिया है और उसको कहा है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार तुमने धर्मद्रोह किया और उसका प्रायश्चित बनता है, वो प्रायश्चित करो तुम। महाराज जी, उन्होंने जो रथ पर बैठी थी वो धर्मद्रोह था आपके नजरिए में, या उन्होंने जो त्रिपुंड लगा लिया, जो उन्होंने जो जटाएं रखने लगी, जो उन्होंने नकली जटा लगाई जी, जो उन्होंने तिलक लगाया, जो उन्होंने स्वरूप बनाया साध्वी होने का, और स्वांग रचा और सबको बताया और सबसे लिखवाया विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, ये उन्हीं के मीडिया एडवाइजर के इंस्टाग्राम के चैनल पर और यूट्यूब के चैनल पे शुरू हुआ। और कहीं कोई मीडिया नहीं उठाई, लेकिन ये बार बार जब जारी हुआ तो सबने वही हेडिंग पकड़ लिया। वो हमारे लिए सबसे आपत्तिजनक था। तो कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो निश्चित रूप से कुंभ में नहीं होनी चाहिए। कुंभ में सबका स्वागत है। कुंभ में कई लाख लड़कियां उनकी उम्र की आई हुई हैं, वो सीख रही हैं। कई साध्वियां भी आई हुई हैं जो सीख रही हैं, प्रवचन कर रही हैं, सब काम कर रही हैं। कौन आपत्ति उठा रहा है? लेकिन आप एक स्वांग करके मीडिया में रील बना करके और यह प्रस्तुत करेंगे कि साध्वियां ऐसी होती हैं, तो ये ठीक नहीं है। महाराज जी, एक चीज़ समझने की जो कोशिश कर रहे हैं कि ये बात तो आप व्यक्तिगत भी कर सकते थे, आचार्य पीठ से बात करते हो सकता था मामला इतना हाईलाइट नहीं होता, और इस तरह से सामने लाकर इस तरह से कड़े बयान देना, आपको लग रहा है कि किसी को आहत करना? कि अगर मैं नहीं, मेरा आहत करना नहीं, मुझे समझाना ही मेरा उद्देश्य था उसको, और मैंने समझाया ही। मैंने आचार्य पीठों को कई बार कहा है और इसकी शिकायत मैंने अखाड़े तक पहुंचाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब लगा कि अखाड़े से और बातों से बात नहीं बनी, तभी हम मीडिया में आए। और मीडिया में नहीं आए, मीडिया ने प्रश्न किया, हमने उसका उत्तर दिया। हम कोई ऐसा नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए उसके लिए स्पेशल नहीं। जैसे आम साधुओं से कोई प्रश्न पूछा जाता है, उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा, हमने उसका उत्तर दिया। हम मीडिया किसी को कॉल थोड़े किया हमने, ना कोई प्रेस विज्ञप्ति हमने दिया। तो ये सब जो बातें हैं वो सिर्फ इसके लिए हमने किया है कि हमारा धर्म बचाना हमारा लक्ष्य है। ये मेरा कोई सगा व्यक्ति भी काम करता तो हम उसके ऊपर भी यही कार्रवाई करते हैं। हर्षा जी जब जा रही थी, जिस तरह से उनका वीडियो रोते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों की वजह से मुझे छोड़ना पड़ रहा है कुंभ, उनको बहुत पाप लगेगा। हाँ ठीक है, पाप वो थोड़े तय करेगी पाप लगेगा कि नहीं। ये तो भगवान तय करेंगे कि मुझे पाप लगेगा कि नहीं, या हमारे धर्म जो शास्त्र हैं वो तय करेंगे। उनके अनुसार हमने पाप किया कि पुण्य किया। मेरे अनुसार तो उसका मुझे गोरक्षा का पाप पुण्य मिलेगा, उसके लिए तो मुझे कन्या रक्षा का पुण्य मिलेगा। जो कन्या रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए जो पुण्य मिलता है वो पुण्य मिलेगा। मैं जानता हूँ उस बात को, मैंने उसकी रक्षा की है। मैंने उसको अंधकार में डूबी हुई थी, गलत चीज़ों में प्रेडिक्ट कर रही थी, गलत चीज़ें प्रस्तुत कर रही थी आम जनता के सामने, तो हमने उसको बचाने का काम किया।
कोई- वो कह रही हैं कि हम तो धर्म को जानने की कोशिश और खुद को बाबा जागृत जानने करने के लिए साध्वी का भेष बनाने, स्वांग रचने की क्या जरूरत है? उसके लिए जरूरत नहीं है। उसके लिए आम वस्त्र जो पहनती थी वो पहन के आई होती, आराम से रहती, कौन जानता। उसको तो दिखाना था अपने आप को, बार बार कैमरा फोकस कराना था। तो ये सोची समझी स्क्रिप्ट थी। ये मामला केवल ऐसा नहीं है कि वो सीखने आई थी, वो फॉलोअर बढ़ाने आई थी। फॉलोअर बढ़ा करके चली गई। 3 लाख फॉलोअर थे उनके, अब 1.5 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं, 2 मिलियन होने जा रहे हैं। तो जो उनका लक्ष्य था वो पूरा हुआ। तो और मैंने अपना काम किया है। मेरे लिए, मेरे बोलने के बाद ही उनके फॉलोअर बढ़े हैं, तो मुझे तो धन्यवाद भी देना चाहिए उनको कि जिस काम के लिए हम लगे, बाबा ने बोला और हमारे फॉलोअर बढ़ गए। ठीक है, फॉलोअर बढ़ाओ या जो भी करो, लेकिन हमारे धर्म को टारगेट मत करो, इस सनातन व्यवस्था को टारगेट मत करो। इसमें ऑलरेडी इतने आपत्तियां उठ रही हैं, और आपत्तियां ये कुंभ में ना उठे, मैं ये प्रयास कर रहा हूं और वो प्रयास में करता रहूं। जब आपकी आखिरी सवाल महाराज जी, जब आपकी आचार्य पीठों से बात हुई इस विषय पर भी और तमाम अन्य विषयों को लेकर बात हुई, तो आचार्य पीठों का किस तरह से जवाब है? क्योंकि आचार्य पीठों से बात नहीं हुई, मेरी बात अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी से हुई, जिनके अंडर में आचार्य पीठें भी होती हैं, सभी होता है जी। मैंने उनसे अपनी शिकायत दर्ज करा दी, पर उन्होंने उल्टा, हमने बयान सुना कि नहीं वो लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो लड़की तो सीखने आई थी, तो उनको भी धर्मशास्त्र का ज्ञान उतना है नहीं। उनको शस्त्र का ज्ञान है, शास्त्र का नहीं है। शास्त्र जो कहता है वो उसके साथ मजाक हुआ, मजाक नहीं उड़ना चाहिए। शास्त्र क्या कह रहा है आपके हिसाब से? यही कह रहा है कि स्वांग नहीं रचना चाहिए, अग्निवस्त्र इतना जल्दी धारण नहीं करना चाहिए, प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, 10 वर्ष की कठिन तपस्या करनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य करना पड़ता है, ब्रह्मचारी होना पड़ता है, तब जाकर के जब परीक्षा में पास होते हैं तो संन्यास मिलता है। क्यों संन्यास थोड़े मिल जाएगा? तो आप उसको, उतने काम को आपने 1.5 मिनट में कर लिया। जो काम 12 वर्ष में होना चाहिए वो 1.5 मिनट में आपने फटाफट ब्यूटी पार्लर गए और आपने नकली बाल लगवाए, आपने त्रिपुंड लगवाया, आपने तिलक लगवाया और आप बस प्रस्तुत हो गए आकर के। आपत्ति उस पे थी, और मेरे ख्याल से कैलासानंद जी ने स्वयं कार्रवाई किया है और उनको अपने उससे कैंप से बाहर किया है। तो ये एक अच्छा संदेश है। यदि कैलासानंद जी महाराज ने ऐसा किया है तो वो साधुवाद के पात्र है, और उनके लिए मेरे मन में, मेरे हृदय में बहुत ऊंचा स्थान हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद स्वरूप जी महाराज थे। अपने मुखर वाणी के लिए, अपने सीधा सवाल और सीधा जवाब देने के लिए मशहूर हैं। महाराज जी, आपने कुंभ की व्यस्तता में समय निकाला हिंदुस्तान के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हिंदुस्तान, हम आपको लगातार कुंभ के अलग अलग रंग, अलग अलग लोगों से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार।